क्या हो अगर आप 17 साल का एक बेकार सा लड़का हो, जहाँ पर आप 18 प्लस ना होने के बावजूद भी हर टाइम गेमलिंग खेलते रहते हो, और इसी के साथ साथ कॉलेज में आपका कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर आप हर टाइम अकेला ही रहते हो। लेकिन एक दिन अगर आप एक बुक पढ़ने के चक्कर में अचानक से उसी बुक के अंदर टेलीपोर्ट हो जाओ, जहाँ पर आपको पता चले कि आपको तो असल में इस दुनिया पे हीरो के रूप में समन किया गया है, लेकिन आप तो बस डिफेंस ही कर सकते हो, अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसी वजह से तो सभी आपको काफी ज्यादा बुरा भला कहे जा रहे थे, और आगे चलकर एक लड़की अगर आपको धोखा दे और इस चक्कर में आप पूरी तरीके से कंकाल हो जाओ, और इसी चीज के वजह से अगर आप बाद में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाओ और गुस्से के मारे अगर आप उससे बदला लेने की कोशिश करो, तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं, जो कि हर टाइम बस गेम ही खेलता रहता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर तो हमारे लौंडे के पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है, और वैसे भी गर्लफ्रेंड कौन ही बनाएगा, क्योंकि वो तो एक सिग्मा है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा लौंडा तो असल में कॉलेज का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन घर से तो यहाँ पर उसको जितना भी पैसा मिलता था यहाँ पर तो बहुत सारा कुछ गेमलिंग में लगाता था, और गेमलिंग खेलने की वजह से तो यहाँ पर उसका पैसा पूरा ही खत्म हो गया था। इसी वजह से वो गेम को छोड़कर जल्दी से लाइब्रेरी में चला जाता है एक बुक को पढ़ने के लिए। लेकिन जब भी वो लाइब्रेरी में जाकर एक बुक को निकालता है, वहाँ पर ये लिखा हुआ था कि दुनिया को तबाही से बचाने के लिए 4 हीरो को एक जगह पर समन किया जाएगा, और वो चारों के पास अलग अलग एबिलिटी होगा। ये सब कुछ बुक पढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो ग्लो होने लगता है। ये देखकर तो हमारा लौंडा भी लाइक यही सोच रहा होगा, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और तभी अचानक से वो एक पोर्टल के थ्रू एक दूसरी दुनिया पर चला जाता है, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि उसके बगल में तो यहाँ पर 3 लड़के और भी खड़े हुए थे, जिसको कि समन किया गया था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कुछ लोग आकर एक बंदा कहने लगता है कि आप लोग असल में 4 कार्डिनल हीरो हो, जिसको कि इस दुनिया पर समन किया गया है, और हम सभी ये चाहते हैं कि आप सभी मिलकर हमारी दुनिया को इससे बचाओ। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारे लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक दूसरा बंदा कहने लगता है कि आखिरकार हम लोग तुम्हारी मदद क्यों ही करेंगे, इसका हमें क्या फायदा मिलेगा। उसका ये बात को सुनकर आगे हमारे लौंडे को भी ये बात सही लगा था। आगे वो कुछ कहता है, इससे पहले वो बंदा कहने लगता है कि आपका बात भी ठीक है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग किंग से बातें करें। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो सभी किंग के सामने खड़े हुए थे। जब भी किंग सबको वेलकम करते हैं, सभी हीरो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, लेकिन जब भी हमारे लौंडे का बारी आता है, यहाँ पर तो किंग उसका बात को सुन ही नहीं रहा था। मतलब देख रहे हो, आने के साथ ही साथ हमारे लौंडे से गद्दारी होना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो जल्दी से किंग से पूछने लगता है कि आखिरकार आपने मेरा बात को क्यों नहीं सुना। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी उसको इग्नोर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी किंग भी क्या ही कर सकते हैं। वो कहने लगते हैं कि चलो तुम भी अपना इंट्रोडक्शन दे दो। जब भी आगे हमारा लौंडे का इंट्रोडक्शन खत्म होता है, किंग उसको इग्नोर मारते हुए दोबारा कहने लगते हैं कि तुम सभी लोग को इस जगह पर इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम लोग को इससे लड़कर इस दुनिया को बचाओ। और असल में वो उसको कहा जाता है जब दूसरी दुनिया से काफी सारे मॉन्स्टर हमारे दुनिया के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। और इसी के साथ साथ हर एक कंट्री के पास एक मशीन है, जिसके मदद से पता चलता है कि आखिरकार वेव कब आने वाला है। और हमारे किंगडम पे जब पहला वेव आया था, तब हम सभी लोगों ने मिलकर उससे लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरी साइड तो वहाँ पर मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही थे। इसी वजह से हमारे सोल्जर भी काफी ज्यादा मारे गए। इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हीरो को ही समन किया जाए, क्योंकि हीरो अगर अपना स्किल को इम्प्रूव करते जाएंगे तो वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। इनका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर वो लोग भी इसके लिए तैयार हो गए थे। वो कहते हैं कि हम दुनिया को जरूर बचाएंगे, लेकिन इसके बदले में हमें इस दुनिया पे काफी ज्यादा इज्जत चाहिए, और इसी के साथ साथ हमें सारा कुछ फ्री में मिल जाना चाहिए। उन लोग का ये सब कुछ बातें को सुनकर एक बुढ़ा कहने लगता है कि आप लोग ज्यादा टेंशन मत लीजिए, वेव के खत्म होने के बाद हम आपको काफी ज्यादा रिवॉर्ड देंगे। और आगे जब भी किंग सबको अपना स्टेटस चेक करने के लिए कहते हैं, यहाँ पर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये स्टेटस है क्या। लेकिन यहाँ पर तो हमारे लौंडे को स्टेटस के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो एक गेमर है। और आगे जब भी सभी हमने अपना स्टेटस को ओपन करते हैं, किंग सबसे कहने लगते हैं कि तुम लोग का लेवल अभी काफी ज्यादा कम है, इसी वजह से तुम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी वजह से तुम लोग को एडवेंचर करके अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। किंग का ये बात को सुनकर वहाँ पर वो सभी बातें करने लगते हैं कि जब वो लोग अपना लेवल को बढ़ा लेंगे तब वो लोग एक साथ काम करेंगे। उन लोग का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो वहाँ पर वो उड्डा उन लोग को साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि अगर वो लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन लोग का वेपन बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं होगा। और वैसे भी ये तो बात की बात है, तुम लोग अभी काफी ज्यादा
ज्यादा थके हुए लग रहे हो, इसी वजह से जाओ और जाकर रेस्ट करो। और आगे कमरे में जाने के बाद तो वहाँ पर वो सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि ये तो असल में गेम की तरह है, लेकिन ये गेम कौन सा है यहाँ पर तो उन लोग को समझ ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से आगे वो लोग एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। आगे बातों बातों में हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग असल में सेम डायमेंशन से नहीं बल्कि अलग अलग डायमेंशन से आया है। ये जानकर तो वहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और तभी हमारा लौंडा कहने लगता है कि मैंने ऐसा गेम कभी जन्म में भी नहीं खेला। वो लोग कहते हैं कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक शील्ड हीरो हो। और आगे हमारे लौंडे के पूछने पर वो बंदा कहने लगता है कि गेम पे असल में शील्ड हीरो सबसे ज्यादा बेकार और कमजोर होते हैं, और वैसे ही मेरे दुनिया पर तो सभी शील्ड हीरो बिल्कुल बकवास थे। और आगे वो लोग हमारे लौंडे को छोड़कर डिस्कस करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग अब क्या करेंगे। ये सब कुछ देखकर तो दूर से हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लगता है अगर ये लोग मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं भी इन लोग को ध्यान बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और वैसे भी शील्ड हीरो का काम सबको प्रोटेक्ट करना है, ये लोग खुद ही आकर मुझसे भीख मांगेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगले दिन पे जब भी वो लोग दोबारा कैसल पर जाते हैं, यहाँ पर तो उन लोगों के सामने काफी सारे लोग खड़े हुए थे। और तभी इनमें से ही हमारे लौंडे का नजर एक लड़की के ऊपर पड़ता है। यहाँ पर तो वो लड़की कुछ ज्यादा सेक्सी थी, ये देखकर तो दूर से हमारा लौंडा भी थोड़ा सा शर्मा गया था। मतलब समझ रहे हो, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ये सब कुछ देखकर तो मैं सभी ऑडियंस को बस एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि हमेशा लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियां कब क्या कर देगा ये भी हमें बिल्कुल ही पता नहीं रहेगा। और आगे किंग कहने लगते हैं कि जल्दी से सभी के सभी अपना अपना वॉरियर को चुन लो। और यहाँ पर तो हमारे लौंडे का किस्मत काफी ज्यादा खराब था, इसी वजह से तो यहाँ पर उसको कोई भी चूज नहीं किया था। इसी वजह से तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा घबरा गया था, जहाँ पर वो किंग से कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर किसी ने भी चूज क्यों नहीं किया। और तभी अचानक से किंग को वो उड्डे से कुछ पता चलता है। और ये बात पता चलने के बाद किंग कहने लगते हैं कि असल में हमारे किंगडम पे काफी तेजी से एक अफवाह फैल रहा है कि शील्ड हीरो असल में हमारा दुनिया का अंत होगा। किंग का ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इस वजह से तो यहाँ पर उसको किसी ने भी चूज नहीं किया था। इसी वजह से वो जल्दी से शॉर्ट हीरो से कहने लगता है कि क्यों ना तुम मुझे अपना थोड़ा सा साथ ही दे दो। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर वो बंदा ये कह रहा था कि निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी दोबारा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि यहाँ पर तो वो एक शील्ड हीरो है, इसी वजह से वो डिफेंस को ही कर सकता है, बल्कि अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन आगे जब भी वो स्पेयर हीरो की तरफ देखता है, वो कहने लगता है कि मेरे टीम पे असल में काफी सारे लड़कियां हैं, मैं तुमको एक भी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं देने वाला, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ टपाटप टपाटप टपाटप। लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक लड़की अपना हाथ को उठाती है। ये तो असल में वही लड़की थी जो कि हमारे लौंडे को देखकर शुरुआत में एक स्माइल करी जा रही थी। जरूर इसके पास कुछ ना कुछ खतरनाक प्लान होगा, क्योंकि लड़कियां तो यहाँ पर किसी का भी फ्री में मदद नहीं करती। और मेन बात तो ये है कि हमारे लौंडे को 14 फरवरी पे कोई भी मिला भी नहीं था, और वैसे भी आखिरकार इससे एक लड़की कैसे ही पटेगा। और तभी हम लोग किंग को देखते हैं, और वो लड़की को शील्ड हीरो का ग्रुप ज्वाइन करते हुए देखकर तो वो काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन इसके बावजूद भी किंग कुछ भी नहीं कहते, जहाँ पर किंग सबसे पूछने लगते हैं कि क्या कोई और है जो कि शील्ड हीरो के टीम पे जाना चाहेगा। ये सुनकर तो यहाँ पर किसी ने भी अपना हाथ को नहीं उठाया था। इसी वजह से किंग कहने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि तुमको अपना ग्रुप खुद क्रिएट करना पड़ेगा। और इसी वजह से तो यहाँ पर सभी को 600 सिल्वर कॉइन मिलते हैं, और शील्ड ना होने की वजह से तो यहाँ पर हमारे लौंडे को 800 सिल्वर कॉइन मिला था। और आगे जब भी वो लोग अपने अपने एडवेंचर पे निकलने वाले थे, उनमें से एक हीरो हमारे लौंडे से कहने लगता है कि तुम हमेशा ये लड़की का ख्याल रखना। जिस पर वो लड़की जिसका नाम सोफिया है, वो खुशी खुशी कहने लगती है कि मैं असल में शील्ड हीरो के टीम पे ज्वाइन होकर काफी ज्यादा खुश हूँ। और आगे उन लोग के जाने के बाद तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने और सोफिया ने एक दूसरे का हाथ को पकड़ लिया था। भैंस की टांग आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, एक ही दिन में वो लोग यहाँ पर इतना ज्यादा क्लोज आ गए, मतलब कुछ भी। और दूसरी साइड तो हमारे लौंडे ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा ही सोफिया का ख्याल रखेगा। साला शादीशुदा कपल ये सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो आखिरकार तो होता कौन है इसके बारे में सोचने वाला। भैंस की टांग एक ही दिन में वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज नहीं हो गए, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से मैं सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और आगे शुरुआत में ही वो लोग जल्दी से एक ओपन शॉप पर चले जाते हैं। सोफिया को देखकर शॉपकीपर कहने लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने तुमको कभी ना कभी देखा है। जिस पर सोफिया थोड़ा सा घबराती हुई कहने लगती है कि मैं इस जगह पर कई बार आ चुकी हूँ, इसी वजह से तुमने मुझे उस टाइम पे शायद देखा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा शॉट को चूज कर रहा था, लेकिन जब भी वो शॉट को टच करने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो उसको थोड़ा सा शॉक लगा था। और तभी अचानक से उसको पता चलता है कि वो असल में शील्ड के अलावा और कोई भी वेपन को उठा ही नहीं सकता है। ये देखकर तो यहाँ पर वो
काफी ज्यादा परेशान हो गया था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना लेवल को कैसे बढ़ाएगा। वो यहाँ पर अटैक ही नहीं कर पाएगा तो आखिरकार वो मॉन्स्टर को कैसे मारेगा। इसी वजह से हमारा लौंडा जल्दी से ये शॉप से एक आर्मर को परचेस कर लेता है, जो करकड़ी आगे वो लोग जल्दी से एडवेंचर करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वो दोनों कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे और यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम था, वो तो यहाँ पर सबको मुक्का मार मार कर खत्म करे जा रहा था। और आगे सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो लोग जल्दी से वो मॉन्स्टर के टुकड़े को शील्ड के कोर के अंदर डालने लग जाता है। तो हमारा लौंडा ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका ऐसा लगता था कि इससे उसका शील्ड का लेवल बढ़ जाएगा। और तभी अचानक से सोफिया उससे कहने लगती है कि क्यों ना तुम मेरे लिए भी थोड़ा सा वेपन परचेस करके दो। मतलब लड़की आने के साथ ही साथ डिमांड करना शुरू हो गया। वो कहती है कि जब तुम मुझे वेपन परचेस करके दोगे तो मैं उस टाइम पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी और आगे जब भी हम लोग एक साथ मिलकर एडवेंचर करने के लिए जाएंगे तो हमें भी ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि शॉप पे जाने के बाद तो यहाँ पर सोफिया काफी हाई प्राइस वाला सामानों को चूज किया था। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है क्या तुम थोड़ा कम प्राइस वाला सामानों को चूज नहीं कर सकते। उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से सोफिया उसका काफी ज्यादा क्लोज जाकर उससे कहने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो आखिरकार तुम लीडर किस लिए हो। उसका इतना क्लोज आते हुए देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडे का भी अरमान खड़ा हो गया था, जिस वजह से वो खुशी खुशी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर गए थे और तभी अचानक से सोफिया उसको ड्रिंक करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा लौंडा तो ड्रिंक बिल्कुल ही नहीं करता। इसी वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देता है। और आगे खाना पीना होने के बाद जब भी वो लोग अपने रूम पर सोने के लिए जा रहे थे, जाने से पहले हमारा लौंडा उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा टीम को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे एमसी को भी कहाँ ही पता था कि अभी थोड़ी देर बाद ही उसका लौड़े लगने वाला है। और अपने रूम पर जाने के बाद जब भी वो अपना पैसे को चेक करता है वहाँ पर तो उसके पास बस 200 सिल्वर कॉइन बचे हुए थे और इसी के साथ साथ वो कुछ पैसा अपने सील के पीछे भी छुपा लेता है। लेकिन जब भी वो सोने वाला होता है तभी अचानक से उसको बाहर से काफी सारे लोगों का आवाज सुनाई देता है। उन लोगों का आवाज को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि वो लोग शायद हीरो है। और वैसे भी हमारा लौंडा क्या ही करेगा, वो जल्दी से चुपचाप सो जाता है। लेकिन जब भी वो सुबह पे उठता है वो ये देखता है कि यहाँ पर तो उसके पास उसका कोई भी सामान नहीं था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो उसके कपड़े के साथ साथ उसका वो पैसा भी गायब हो चुका था। ये देखकर तो हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने उसका सारा सामानों को चोरी कर लिया। इसी वजह से जब भी वो सोफिया के रूम पर जाता है उसका हालचाल पूछने के लिए, वहाँ पर तो सोफिया थी नहीं। और तभी इतने में उस जहाँ पर काफी सारे गार्ड आ जाते हैं। यहाँ पर इतने सारे गार्डों को देखकर वो कहने लग जाता है कि मेरा यहाँ पर सारा कुछ चोरी हो गया है। लेकिन तभी अचानक से उनमें से एक सोल्जर कहने लगता है कि किंग ने तुमको जल्दी से हमने कैसल पर बुलाया है, इसी वजह से जल्दी से हमारे साथ चलो। और आगे जब भी हमारा लौंडा किंग के सामने जाता है यहाँ पर तो सभी सोल्जर उसको काफी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और तभी अचानक से वो जहाँ पर सोफिया को देखता है। सोफिया को यहाँ पर देखकर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से किंग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से तुम चुप हो जाओ। और आगे सोफिया बताने लग जाती है कि असल में कल जब मैं सोने के लिए गई थी अचानक से नशे के हालत में ये मेरे रूम पर आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके इससे छूटकर स्पेयर हीरो के रूम पर चली गई। तमुड़ा कहता है कि अगर सोफिया मुझे नहीं रोकती तो मैं तुमको कब का मार चुका होता। उन लोगों का ये सब कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर उसको ये तो पता चल गया था कि ये सब कुछ झूठ है। इसी वजह से वो कहने लग जाता है कि खाना खाने के बाद तो मैंने सीधा अपने रूम पर जाकर सो गया था। और वैसे तुम अभी जो आर्मर पहने हुए हो ये मेरा है, आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये पहनने का, चोर कहीं का। कितामुड़ा कहता है कि आखिरकार तुम चोर किसको कह रहे हो, ये चीज तो मुझे सोफिया ने गिफ्ट किया था। और तभी किंग खड़ा होकर कहने लगते हैं कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि कोई हीरो ऐसा भी कर सकता है, और अगर तुम एक हीरो नहीं होते तो मैं तुमको कब का खत्म कर चुका होता। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे का भी दिमाग सटक गया था। वो कहने लग जाता है कि क्या इसका कोई प्रूफ है, आखिरकार तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो। और तभी इतने में उस पर एक नाइट आकर कहने लगता है ये ड्रेस असल में मुझे शील्ड हीरो के रूम पर मिला। ये ड्रेस तो असल में सोफिया का था, जो देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। तमुड़ा कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा घटिया हो, मुझे ऐसा टीममेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सोफिया ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो दोनों तो असल में एक ही टीम पर थे, तो आखिरकार क्या हो गया। और इसी वजह से तो मैं हर टाइम ये कहता था कि सभी लड़कियों से दूर रहा करो। और ये देखकर आप लोगों को भी समझ आ जाएगा कि लड़कियां कितना ज्यादा घटिया होते हैं। और तभी अचानक से सोफिया उसको देखकर काफी ज्यादा चिढ़ाने लग जाती है। ये देखकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो सारा कुछ सोचते हुए कहने लग जाता है कि उसने जो कुछ भी कहा था क्या ये सारा कुछ झूठ था। इसी वजह से तो यहाँ पर वो गुस्से के मारे चिल्लाने लग गया था। उसको चिल्लाते हुए देखकर तो दूसरा सोफिया भी काफी अच्छी तरीके से अपने एक्टिंग कर रही थी। तमुड़ा कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा घटिया हो, आखिरकार एक हीरो लड़कियों के ऊपर कैसे चिल्ला सकता है। शील्ड हीरो के बारे में सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी यही बातें कर रहे थे कि सच में शील्ड हीरो कितना ज्यादा घटिया है, हमें इसको सम्मान ही नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर हमारा
लौंडा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था कि हर बार शील्ड हीरो के बारे में इतना ज्यादा घटिया घटिया बातें किया जाता है। क्या मैं इतना ज्यादा घटिया हूँ? नहीं, मैं घटिया बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उल्टा तो ये सभी लोग घटिया हैं और मुझे तुम लोग के साथ काम ही नहीं करना है। इसी वजह से तुम लोग जल्दी से मुझे अपने घर पर भेज दो। उसका ये बात को सुनकर तो वहाँ पर बाकी सभी हीरो ये कह रहे थे कि जाओ जाओ, हमें तुम्हारी तरह हीरो की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इतने में किंग कहने लगते हैं कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और हम तुम लोगों को तब तक घर पर नहीं भेज सकते जब तक कि ये वेव खत्म नहीं हो जाता। ये सुनकर तो यहाँ पर वो सभी हीरो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। कितामुरा कहता है तो क्या मुझे एक क्रिमिनल के साथ काम करना पड़ेगा? लेकिन तभी अचानक से हमारा लौंडा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोगों के साथ कौन ही काम करना चाहेगा? मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना है और मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि आखिरकार उससे कैसे लड़ा जा सकता है। और यहाँ पर जब वो गुस्सा हो रहा था धीरे धीरे करके तो यहाँ पर उसका शील्ड भी ग्लो होने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तभी वो थोड़ा सा शांत होकर किंग से पूछने लगता है तो क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे जेल में डाल दोगे? किंग कहते हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम एक हीरो हो और वैसे भी तुम ही वो हीरो में से एक हो जो कि इससे लड़ सकता है। लेकिन किंगडम में तुम्हारा वाद हर जगह पर फैल चुका है और इसी वजह से तुम इज्जत के वजह से किसी भी जगह पर नहीं रह पाओगे। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को भी समझ आ गया था कि सोफिया के वजह से उसका जिंदगी बिल्कुल घटिया हो गया है और इसी वजह से वो जल्दी से अपने सेल के पीछे बचे कुछ पैसे को उसके ऊपर फेंकते हुए कहने लगता है कि तुम ही रखो ये सा कुछ पैसे, मुझे इसका बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुमको यही चाहिए था ना। ये कहकर वो चुपचाप गुस्से के मारे वहाँ से चला जाता है और ये देखकर तो सच में मेरा दिल ही खुश हो गया। जो लड़की ऐसा करते हैं उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। और तभी हम लोग एक स्पाई को देखते हैं जो कि काफी देर से छुप छुप कर उन लोग की बातें को सुने जा रहा था। और आगे जब भी हमारा लौंडा कैसल से बाहर निकलता है वो हमने उनमें कहने लगता है कि यहाँ पर आने के बाद मेरा नाम काफी ज्यादा खराब हो गया है, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि शहर पे तो यहाँ पर सभी लोग उसको काफी बुरे नजर से देख रहे थे। और तभी इतने में उस पर वही शॉपकीपर उसको बुलाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में ये सब कुछ सुन के तो मेरा मन ये कर रहा है कि मैं यहाँ पर ही तुमको खत्म कर दूं। जिस पर हमारा लौंडा उससे कहने लगता है कि क्या तुमको भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? और आगे जब भी शॉपकीपर उसकी आंखों में देखता है यहाँ पर तो उसको भी समझ आ गया था कि वो यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहा है। इसी वजह से आगे वो हमारे लौंडे को कुछ भी नहीं कहता। पर वो जाने से पहले उसको कुछ कपड़े देता है पहनने के लिए। ये देखकर तो हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमको भी इसके बदले में पैसा चाहिए? वो बताता है कि तुमको पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ये तुम बस मेरा एक तोहफा समझो। लेकिन हमारा लौंडा भी तो यहाँ पर इतना आसानी से किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकता था। जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मैं एक दिन ना एक दिन इसके बदले में तुमको पैसा दूंगा। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा काफी सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था और इतना गुस्से की वजह से तो यहाँ पर वो सभी मॉन्स्टर के ऊपर अपना पूरा भड़ास निकाल दिया था। इस चक्कर में तो यहाँ पर हमारे लौंडे का लेवल 2 भी हो गया था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर तो एक बंदा वही मॉन्स्टर का कुछ सामानों को बेच रहा था और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर के 2-3 टुकड़ों में उसको 2 कॉपर कॉइन मिल रहे थे। लेकिन तभी इतने में वही शॉप पे हमारा लौंडा आ जाता है और यहाँ पर तो हमारा लौंडा अपने साथ वो मॉन्स्टर के काफी सारे टुकड़े को बेचने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर तो वो शॉप ओनर भी काफी ज्यादा चालाक था। जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि मैं इसके बदले में तुमको ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में मैं तुमको 2-3 कॉपर कॉइन दे दूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है तो आखिरकार तुम पिछले वाले बंदे को इतना पैसा क्यों दिया? शॉप ओनर कहता है कि आखिरकार मैंने ये चीज कब किया, क्या इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा अपना केक को उठाता है वहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो काफी सारे मॉन्स्टर उसको ही बाइट करने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद आगे वो शॉप ओनर को डरा धमका कर उसको भी उतना ही पैसा मिल जाता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही शॉपकीपर को देखते हैं और यहाँ पर तो उसके शॉप के टेबल के ऊपर 5 कॉपर कॉइन रखा हुआ था। ये देखकर तो यहाँ पर वो भी समझ गया था कि ये सा कुछ असल में शील्ड हीरो ने किया है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो पैसे ना होने के वजह से वो यहाँ पर जंगल पर सो रहा था। और अगले दिन पे वो सुबह सुबह उठकर एक प्लांट के पास जाता है और ये प्लांट तो असल में वही प्लांट था जो कि बेचा जा रहा था। ये देखकर जब भी हमारा लौंडा वो पत्तों को अपने शील्ड के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, इस वजह से तो यहाँ पर उसके शील्ड में कुछ नया फीचर ऐड हो गया था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उनमें से तो उसके पास एक ऐसा शील्ड था जिसके मदद से वो प्लांट को काफी अच्छे तरीके से उगा सकता है। इसी वजह से वो जल्दी से अपने शील्ड की मदद से वो पत्तों को काफी अच्छे तरीके से उगाता है। जो कड़कड़ी आगे वो उस पौधे को एक शॉप पर लेकर जाता है बेचने के लिए। जब भी शॉप ओनर वो प्लांट को देखता है यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये पौधा तो कुछ ज्यादा अच्छा क्वालिटी का था और ऐसा पौधा उसने कभी भी जन्म में भी नहीं देखा। इसी वजह से शॉप ओनर आगे उसको ये पौधे के बदले में उसको ढेर सारा पैसा देता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो वो पैसों के मदद से खाना खा रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कुछ गुंडे आकर उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी खुशी खुशी मान गया था। लेकिन वो कहने लगता है कि मैं तुम लोग को बस 40% नहीं दूंगा, 60% मैं अपने पास
पास रखूंगा। लेकिन आगे जब भी वो चारों एक साथ मिलकर एक जहाँ पर जा रहे थे, वो गुंडों में से एक बंदा हमारे लौंडे से पूछने लगता है कि बॉस क्या आप हमारे लिए काफी सारे वेपन को परचेस करेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो हमारे लौंडे ने यहाँ पर उन लोगों को साफ साफ मना कर दिया था, जिस पर वो दूसरा बंदा उससे कहने लगता है अगर ऐसा बात है तो तुम अपना सारा पैसा मुझे ही दे दो। लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी थोड़ी ना कम था, उसको तो यहाँ पर पहले से ही पता था कि ऐसा कभी ना कभी होने वाला है। इसी वजह से वो जल्दी से अपने अंदर का मॉन्स्टर को उन लोगों के ऊपर डाल देता है। जब भी आगे उनमें से एक गुंडा चाकू के मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो वो अपने शील्ड के मदद से काफी इजीली उसका अटैक को रोक लिया था। और यहाँ पर तो इस चक्कर में उसका शील्ड भी चमक गया था, जो देखकर यहाँ पर उन लोगों को भी समझ आ गया था कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से वो लोग जल्दी से डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। और आगे उन लोग के भागने के बाद तो यहाँ पर हमारा लौंडा खुद से ही काफी ज्यादा गुस्सा था। वो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं अकेला करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास तो वो शील्ड है, इससे मैं डिफेंस ही कर सकता हूँ, अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अपना लेवल बनाने के लिए मुझे अटैक का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैं अटैक कर ही मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ और इसके मदद से मेरा शील्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं ये करूँ तो करूँ कैसे। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि आखिरकार तुमको अभी क्या चाहिए। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारे लौंडे को ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर कुछ न कुछ चिपकाने का कोशिश करेगा। इसी वजह से वो कहने लगता है कि मुझे पार्टी मेंबर नहीं चाहिए, इसी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि मेरे पास पार्टी मेंबर नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा सामान है। और आगे वो जल्दी से एक टेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि इस जहाँ पर तो ढेर सारे केज थे। वो कहता है कि यहाँ पर काफी सारे स्लेव हैं और तुम इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हो और अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये लोग कभी भी तुमको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों के ऊपर एक कर्ज लगा दिया जाएगा और वो कर्ज के मदद से वो लोग तुम्हारे सारे बातें को मानेंगे। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी केजों के अंदर तो काफी सारे डेमी ह्यूमन थे। लेकिन तभी अचानक से हमारे लौंडे को किसी का खांसने की आवाज सुनाई देता है। जब भी वो आगे जाकर एक पर्दा उठाकर देखता है, वहाँ पर तो एक छोटी सी लड़की थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो असल में एक डेमी ह्यूमन था। लेकिन तभी अचानक से वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए ये सबसे बेस्ट होगा। और ये तो असल में एक मॉन्स्टर था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन आगे जब भी हमारा लौंडा वो मॉन्स्टर का प्राइस को सुनता है, यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा महंगा था। इसी वजह से वो उससे कहने लगता है कि मेरे पास इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे असल में कम से कम प्राइस में कुछ न कुछ अच्छा चाहिए। सेलर कहता है कि तुम्हारा बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुमको असल में डेमी ह्यूमन चाहिए, लेकिन मैं तुमको पहले ही बता दूं कि डेमी ह्यूमन फाइट में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग होने का जरूरत नहीं है, मैं उसको खुद ट्रेनिंग देकर स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और आगे जब भी वो सेलर उसको ढेर सारा डेमी ह्यूमन दिखाने लग जाता है, दूसरी साइड तो हमारे लौंडे का नजर वही लड़की के ऊपर था। आगे जब भी वो लड़की हमारे लौंडे को देखता है, यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। और आगे हमारे लौंडे के पूछने पर वो सेलर बताने लग जाता है कि असल में हमने इसको फर्स्ट वेव के दौरान पकड़ा था और इसका जो पहला ओनर था वो इसको काफी ज्यादा टॉर्चर करता था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो बंदे ने इसको वापस कर दिया, क्योंकि ये काफी ज्यादा बीमार है और कभी भी मर सकता है। जिस पर हमारा लौंडा कहने लगता है तो फिर मैं इसको ही परचेस करूंगा। उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो दूसरा वो लड़की भी काफी ज्यादा डर गई थी। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो अपना खून एक प्लेट में डाल रहा था और आगे सेलर वो खून को लेकर वो लड़की के चेस्ट के ऊपर लगा देता है। इस वजह से तो वो लड़की के ऊपर कर्ज का मार्क भी काफी ज्यादा ग्लो कर रहा था, जिस चक्कर में तो यहाँ पर वो लड़की को भी काफी ज्यादा दर्द हो रही थी। और आगे जब भी हमारा लौंडा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या है, वो बताने लगता है कि ये असल में एक कर्ज है जिसके मदद से वो तुम्हारा सारा बातों को मानेगा। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि इसके वजह से तो यहाँ पर हमारे लौंडे के स्टेटस के ऊपर डेमी ह्यूमन नाम का एक चीज ऐड हो गया था, जिस पर राफ्टालिया लिखा हुआ था। और आगे जब भी हमारा लौंडा वो लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, उसको जाते हुए देखकर दूसरा सेलर कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इसको ही परचेस करोगे और ये देखकर तो मैं पूरा कंफर्म हो चुका हूँ कि तुम्हारे बारे में सारा अफवाह बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर तो हमारा लौंडा वो लड़की को लेकर वेपन शॉप पर गया था, जहाँ पर वो कुछ पैसे रखते हुए कहने लगता है कि इसके लिए जल्दी से कुछ वेपन दो। और आगे पैसों के बदले में शॉप ओनर वो लड़की को कुछ पैसे और एक वेपन देता है। और जब भी आगे वो अपना ड्रेस पहन कर आती है, हमारा लौंडा उससे कहने लगता है कि जल्दी से तुम ये मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर राफ्टालिया काफी ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो उसको साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जब भी हमारा लौंडा ये कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, इस वजह से तो दूसरा उसके कॉलर के वजह से उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। नाफूमी कहता है कि तुमने देख लिया ना, अगर तुम मेरा बात को नहीं मानोगे तो तुमको काफी ज्यादा दर्द होगा। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर राफ्टालिया को भी ना चाहते हुए ये बात को मानना पड़ा था। लेकिन जब भी वो अपने वेपन के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, इससे तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब भी नाफूमी ये कहता है कि तुम अपना फुल पावर के मदद से इसके ऊपर अटैक करो, ये सुनकर जब भी राफ्टालिया ये करने की कोशिश करती है, फाइनली काफी मुश्किल के बाद वो उसको हरा देती है और ये मॉन्स्टर को
मारने की वजह से तो यहाँ पर उन दोनों को सेम EXP मिला था। ये देखकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको EXP कहाँ से मिला। और तभी शॉप ओनर कहने लगता है कि तुमको EXP इसलिए मिला है क्योंकि तुमने अपना स्टेटस पर इसको ऐड किया है। और अभी बस तुम मुझसे ये मत कहना कि पिछली बार तुमने जो लड़की को यहाँ पर लेकर आए थे तुमने अपने स्टेटस पे वो लड़कियों को ऐड नहीं किया था। सोफिया के बारे में सुनकर तो यहाँ पर वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो जल्दी से रफ्तालिया के पास जाकर उससे कहने लगता है कि आज से तुम मॉन्स्टर मारने में मेरा मदद करोगे, क्या तुम ये करने के लिए तैयार हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया कुछ भी जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से आगे वो रफ्तालिया को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रफ्तालिया के लिए वेपन परचेस करने के बाद तो यहाँ पर उसके पास 3 ही कॉइन बचा हुआ था। लेकिन तभी अचानक से रफ्तालिया का पेट से गुड़गुड़ का आवाज आने लगता है। सुनकर तो यहाँ पर उसको भी समझ आ गया था कि रफ्तालिया को असल में भूख लगा है। इसी वजह से आगे हमारा लौंडा जल्दी से उसको एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाता है। लेकिन बाहर पर तो साइन बोर्ड में ये लिखा हुआ था कि हम लोग डेमी ह्यूमन को खाना नहीं देते। ये देखकर जब भी रफ्तालिया जल्दी से अपने मास्टर को बुलाने की कोशिश करता है, यहाँ पर तो वो कुछ भी नहीं सुना था। इसी वजह से आगे वो भी छुप छुप कर जल्दी से वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि अंदर जाने के बाद तो यहाँ पर किसी ने भी उसको रोका तक नहीं था। और आगे नाफूमी उसके लिए काफी अच्छा खाना को ऑर्डर करता है और दूसरे साथ वो बेकार खाना खाता है। और इतना अच्छा खाना को खाकर तो यहाँ पर रफ्तालिया भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों तो एक साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे और आगे ये सब कुछ करते करते तो कुछ दिन बीत भी गए थे, जहाँ पर एक दिन रफ्तालिया अपने मास्टर से पूछने लगती है कि मास्टर आखिरकार आप है कौन। वो बताता है कि मैं असल में 4 हीरो में से एक हूँ, शील्ड हीरो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, जहाँ पर उसको अचानक से अपने फादर का बताया हुआ एक बात याद आता है कि जो शील्ड हीरो है हम जैसे डेमी ह्यूमन को काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, और अगर तुम एक अच्छी लड़की बनकर रहोगी तो तुमको भी फ्यूचर में किसी न किसी दिन शील्ड हीरो से मिलने का मौका मिलेगा। ये सोचकर ही आगे रफ्तालिया उससे पूछने लगती है कि मास्टर आखिरकार मैं आपको क्या कहकर पुकारूं। वो बताता है कि तुम मुझे अपना नाम कहकर ही पुकारना, मेरा नाम नाफूमी है। और आगे नाफूमी उसको एक दवाई देते हुए उससे कहने लगता है कि जल्दी से तुम ये पी लो, इससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो रफ्तालिया आराम से सो रही थी। और दूसरे हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं जो कि अभी भी रफ्तालिया के लिए दवाई बना रहा था। और दूसरे हम लोग रफ्तालिया को देखते हैं जिसको कि अचानक से बुरा सपना आना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर तो वो सपने में ये देख रहा था कि कैसे फर्स्ट वेव के दौरान उसके पेरेंट्स उसको बचाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसको बचाने के लिए खाई से धक्का दे देता है। और तभी तुरंत ही बाद उस जहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर उसके पेरेंट्स को खा लेता है। और ये सपना को देखकर तो यहाँ पर वो डर के मारे उठकर रोना स्टार्ट कर दिया था। उसका इतना रोता हुआ देखकर नाफूमी जल्दी से जाकर उसको शांत करवाने की कोशिश करता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो नाफूमी एक मेडिसिन शॉप पर गया था, जहाँ पर उसको पूछने पर पता चलता है कि हफ्ते से ज्यादा तो यहाँ पर उसको मेडिसिन पर ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि ओइब की वजह से तो यहाँ पर मेडिसिन का काफी ज्यादा शॉर्टेज हो चुका है। और तभी हम लोग बाहर पर रफ्तालिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो एक जगह पर बैठकर कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। और आगे जब भी उस जगह पर नाफूमी आता है वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुमको भी उन लोग की तरह बॉल चाहिए। ये सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो वो अपना पूछ काफी देर से हिलाते जा रही थी, जो देखकर तो यहाँ पर नाफूमी को भी समझ आ गया था कि उसको सच में एक बॉल चाहिए। इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसको एक बॉल दिला देता है। और आगे जब भी वो रात पर एक होटल पर रुकने के लिए जाता है, वहाँ का ओनर तो उससे ये कह रहा था कि यहाँ पर एक भी होटल अवेलेबल नहीं है। ऐसा वो इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर उसको ही पता था कि ये असल में शील्ड हीरो है, और अगर शील्ड हीरो ये होटल में रहेगा तो ये होटल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। इसी वजह से तो वो यहाँ पर उसको रूम देना नहीं चाहता था, लेकिन आगे हमारा लौंडा डरा धमका कर उसको मनवा ही लेता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि नाफूमी रफ्तालिया का ध्यान कैसे रखता है, जहाँ पर वो हर दिन उसको खाना दिलाता है, उसका बाल भी काटता है, और जब भी वो बिस्तर गिला कर देती है इससे भी वो उसको नहीं डांटता। और इसी के साथ साथ तो वो मेडिसिन भी बनाता था और वो बेचकर वो पैसा भी कमाता था। और इसी के साथ साथ वो लोग तो यहाँ पर एक साथ मिलकर ट्रेनिंग भी किया करते थे। लेकिन एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उन लोग के सामने एक नया मॉन्स्टर आ जाता है। यहाँ पर तो वो आने के साथ ही साथ रफ्तालिया के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे नाफूमी उसको पकड़ती है, उससे कहने लगता है कि जल्दी से तुम इसको खत्म कर दो। ये सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया साफ साफ मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रैबिट तो असल में एक नया मॉन्स्टर है और अगर वो उसको खत्म करेगा तो इससे खून निकलेगा। लेकिन ऑर्डर ना मानने की वजह से तो उसका कर्ज उसको काफी ज्यादा दर्द दे रहा था, जो देखकर नाफूमी काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगता है अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुमको बिल्कुल भी रखने नहीं वाला, जहाँ पर मैं तुम्हारे बदले में किसी और को यहाँ पर लेकर आऊंगा। और वैसे भी अगला वेव काफी जल्दी आने वाला है और इसी वजह से मैं उसी टाइम के अंदर जितना हो सके मैं उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया भी उसका मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी। वो कहती है कि मास्टर मैं आपका मदद जरूर करूंगी, लेकिन आप कभी मुझे छोड़ना मत। ये कहकर आगे वो अपने वेपन के मदद से जल्दी से वो मॉन्स्टर को वहाँ पर ही मार डालती है। ये मॉन्स्टर को
को खत्म करने के बाद तो यहाँ पर वो लोग वेपन शॉप पर गए थे, जिस वजह से आगे नाफुमी उसको एक नया वेपन परचेस करके देता है। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो एक विलेज में आए थे अपना सामान को बेचने के लिए, लेकिन वो राइट के बदले में तो यहाँ पर उसको बस 2 ही सिल्वर कॉइन मिला था। इसी वजह से आगे नाफुमी वो बंदे से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर आसपास कुछ जगह है जिससे कि मैं ढेर सारा एक ही झटके में पैसा कमा सकता हूँ। वो बताता है कि असल में इस जगह पर एक माइंड है जो कि फर्स्ट होने के बाद काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है और कोई भी वहाँ पर इसलिए नहीं जाता क्योंकि उस जगह पर ढेर सारे मॉन्स्टर रहते हैं। पता नहीं कि आखिरकार सभी हीरो मिलकर करके आ रहे हैं। फिर अगली सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो नाफुमी एक घर पर था। यहाँ पर तो वो असल में अपना शील्ड को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा था और यही करते करते तो यहाँ पर उसका एक नया शील्ड भी एक्टिवेट हो गया था। और ये शील्ड को देखकर तो यहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन जब भी उसको पता चलता है कि इसी के साथ साथ उसको एक नया स्किल भी मिला है, इस स्किल को इस्तेमाल करने के बाद तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे जब भी वो दोनों माइंड के अंदर जाने लगते हैं, नाफुमी उससे कहने लगता है कि अंदर पे कहीं पर भी मॉन्स्टर हो सकता है, इसी वजह से भागने के लिए तैयार रहना। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारा लौंडा कुछ क्रिस्टलों को तोड़ रहा था और ये क्रिस्टल तो असल में बाहर पर काफी ज्यादा दामों में बिकता है। इसी वजह से तो हमारा लौंडा और भी ज्यादा अंदर जाना चाहता था जिससे कि उसको और भी ज्यादा क्रिस्टल मिल सके, लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि रफ्तालिया तो यहाँ पर किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके सामने तो असल में एक मॉन्स्टर था और ये मॉन्स्टर को देखकर तो यहाँ पर रफ्तालिया भी उसको बिल्कुल पहचान गई थी, क्योंकि ये मॉन्स्टर असल में वही मॉन्स्टर है जो कि उसके पेरेंट्स को खत्म किया था। इसी वजह से आगे वो डर के मारे काफी जोर से चिल्लाती है, लेकिन आगे जब भी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से नाफुमी उसको लेकर पानी के अंदर कूद जाता है और आगे वो अपना नया शील्ड के मदद से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और आगे नाफुमी के पूछने पर रफ्तालिया उसको बताने लग जाती है कि असल में ऐसे एक बड़े से मॉन्स्टर ने मेरे मॉम डैड को मार दिया था। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी को भी सारा कुछ समझ आ गया था कि इसी वजह से रफ्तालिया असल में रात में इतना बुरा बुरा सपना देखता है। और आगे वो दोनों ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद नाफुमी उससे कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए तुम वो मॉन्स्टर से फाइट कर वो मॉन्स्टर को वहाँ पर ही मार डालोगी। अगर तुम फाइट करोगी तो हम दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और फ्यूचर पे तुम्हारे साथ जैसा हुआ वैसे हम लोग बच्चों के साथ बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। कहकर नाफुमी सीधा जाकर वो मॉन्स्टर का एक सर को अपना शील्ड से रोक देता है, लेकिन यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। जहाँ पर वो मॉन्स्टर अपने दूसरे सर के मदद से उसके कंधे पर काट लिया था और ये देखकर नाफुमी जल्दी से उसको बुलाते हुए कहने लगता है कि जल्दी से आओ और इसको खत्म करो। लेकिन दूसरी साइड तो रफ्तालिया डर के मारे बिल्कुल भी हिल भी नहीं पा रही थी, जो देखकर नाफुमी उससे कहने लगता है कि अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर ही मारा जाऊंगा और मेरे साथ साथ तुम भी मर जाओगे, इसी वजह से जल्दी से तुम इसके ऊपर अटैक करो। लेकिन उसका ये सब कुछ बातें सुनने के बावजूद भी अभी भी तो रफ्तालिया बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, जो देखकर नाफुमी उससे कहने लगता है अगर ऐसा बात है तो तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाते मैं ये मॉन्स्टर को यहाँ पर ही रोक कर रखूंगा और तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रफ्तालिया काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसके मॉम डैड के बाद नाफुमी वो पर्सन था जो कि उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बातें किया और इसी के साथ साथ तो यहाँ पर नाफुमी ने उसका काफी ज्यादा ख्याल रखा था। इसी वजह से तो यहाँ पर रफ्तालिया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो अपने मॉम डैड की तरह इसको भी खो दे और अपने मॉम डैड के खोने की वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। इसी वजह से वो सीधा अपने वेपन के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा खतरनाक था। इतना चोट खाने के बावजूद भी वो उसको उठाकर जल्दी से दूर फेंक देता है। जब भी आगे वो मॉन्स्टर रफ्तालिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर नाफुमी आकर उसको बचा देता है और इस चीज का फायदा उठाकर तो आगे रफ्तालिया भी उसको काफी आराम से हरा दिया था। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से उन लोगों को ढेर सारा एक्सपी मिलता है। इसी के साथ साथ तो यहाँ पर रफ्तालिया भी लेवल 5 की हो चुकी थी और यहाँ पर नाफुमी को सही सलामत देखकर तो रफ्तालिया उसको हक करते हुए काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था। फिर अगली सीन में हमें डायरेक्ट एक हफ्ता बाद का सीन दिखाया जाता है और गलती से तो यहाँ पर उसको एक मॉन्स्टर से चोट भी लग गया था, जहाँ पर वो हमने उनमें कहने लगता है कि मेरे पास इतना सारा एबिलिटी है मैं ये सब को गिन भी नहीं सकता। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर नाफुमी के तरफ बढ़ने लगता है, यहाँ पर तो नाफुमी हमने स्किल के मदद से वो मॉन्स्टर को एक ही झटके में ट्रैप कर लिया था, जिस इसका फायदा उठाकर आगे रफ्तालिया जल्दी से उसको खत्म कर देती है। जो देखकर दूसरा नाफुमी हमने उनमें कहने लगता है कि काफी जल्दी सभी मॉन्स्टर हम लोग के ऊपर अटैक करने वाला है, इसी वजह से मुझे अपना शील्ड को अपडेट कर लेना चाहिए। दूसरा हम लोग रफ्तालिया को देखते हैं और यहाँ पर तो 7 दिन के अंदर ही वो यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार एक हफ्ते के अंदर ये इतना ज्यादा बड़ी कैसे हो गई और क्या ये कॉम्प्लेन खाने के बाद इतना ज्यादा बड़ी हो गई, ये आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। और आगे जब भी वो दोनों हमेशा की तरह वेपन शॉप पर जाते हैं, वहाँ के शॉप ओनर रफ्तालिया को देखकर उससे कहने लगता है कि सच में तुम तो एक काफी सुंदर लड़की बन चुकी हो। जब तुम पहली बार इस जगह पर आए थे तुम तो उस टाइम पे एक छोटी सी बच्ची थी। छोटी सी बच्ची को सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसी वजह से वो अपना मुंह को जल्दी से फुला लेती है और आगे नाफुमी उसको ध्यान से देख
देखती हुए उससे कहने लगता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि ये बड़ी हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक से उसको एक बात याद आता है। रास्ते में रफ्तालिया का सभी काफी ज्यादा तारीफ की थी, जहाँ पर ढेर सारे लोगों ने तो रफ्तालिया को फ्री में खाना भी दिया था। और आगे जब भी वो दोनों इसी चीज के बारे में एक दूसरे के फालतू का डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी इतने में रफ्तालिया चिल्लाती है, उन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों अपना फालतू का डिस्कस करना बंद करो। हम असल में यहाँ पर मास्टर के लिए एक नया आर्मर लेने के लिए आए हैं। इस पर नाफुमी कहता है लेकिन हम तो यहाँ पर तुम्हारे लिए वेपन परचेस करने के लिए आए थे। इस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उससे कहने लगती है कि क्या आपको याद नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपको चोट लगी थी और अगर हर दिन आप ऐसे ही लापरवाह रहेंगे तो एक दिन ना एक दिन आप मारे जाएंगे। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो वहाँ के सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। और इन शांति को देखकर रफ्तालिया जल्दी से शॉप ओनर से ये शॉट का प्राइस पूछती है, लेकिन ये शॉट का प्राइस तो कुछ ज्यादा ही था। इसी वजह से आगे रफ्तालिया जल्दी से उससे इसका डिस्काउंट मांगने लगती है। शुरुआत में तो यहाँ पर शॉप ओनर मना कर रहा था, लेकिन बार बार उसके कहने पर यहाँ पर उसको ये बात मानना ही पड़ता है। और आगे ये शॉट को परचेस करने के बाद तो यहाँ पर रफ्तालिया नाफुमी के लिए एक आर्मर मांग रही थी, लेकिन जब भी शॉप ओनर उन दोनों को एक आर्मर दिखाता है, ये आर्मर को देखकर तो यहाँ पर नाफुमी साफ मना कर दिया था, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा बड़ा है और ये चीज को पहनकर वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता। और आगे शॉपकीपर उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा आर्मर को बना सकता हूँ। और आगे वो दोनों जल्दी से एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर तो नाफुमी हमने लिए एक सस्ता सा खाना ऑर्डर किया था। दूसरी साइड तो वो रफ्तालिया के लिए हमेशा की तरह बच्चों वाला खाना ऑर्डर किया था। इसी वजह से वो ये चीज को देखकर चिल्लाती है, कहने लग जाती है कि मैं अब एक छोटी बच्ची बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं भी आपकी तरह वो डिश को खाना चाहती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से नाफुमी की तरह वो डिश को ऑर्डर कर देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और जब भी नाफुमी को अपना वो आर्मर मिलता है यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। शॉपकीपर कहता है कि सच में ये तुम पे जच रहा है, तुम तो एक डाकू की तरह लग रहे हो। वो कहता है कि तुम जानते हो ना मैं एक हीरो हूँ, मुझे डाकू बिल्कुल भी नहीं बनना है। लेकिन यहाँ पर रफ्तालिया को तो नाफुमी इस आर्मर में काफी ज्यादा कूल लग रहा था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर तो एक जगह पर जा रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज ही तो असल में ओएब आने वाला था। और ये सारा कुछ जानने के बाद नाफुमी कहने लगता है कि काश मुझे ये बता होता कि ओएब कहाँ और किस जगह पर आने वाला है। शॉपकीपर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम एक हीरो होने के बाद तुमको इसके बारे में किसी ने भी बताया नहीं। ये कहकर ये आगे वो नाफुमी को एक ग्लास के बारे में बताने लग जाता है जो कि चर्च के अंदर है, और तुम अगर उस जगह पर जाओगे तो वो तुमको ओएब और टाइमिंग सारा कुछ बता देगा और इसी के साथ साथ तुमको वो ओएब के लोकेशन पे टेलीपोर्ट भी कर देगा। शॉप ओनर का ये बात को सुनकर जब भी आगे नाफुमी वो ड्रैगन आवर ग्लास के पास पहुंचता है, वहाँ पर पहुंचने के साथ ही साथ तो यहाँ पर वो शील्ड काफी ज्यादा चमक रहा था। और तभी अचानक से नाफुमी को पता चल जाता है कि ओएब कहाँ और किस जगह पर आने वाला है। और तभी इतने में उस जगह पर स्पेयर हीरो भी आ जाता है। और स्पेयर हीरो को यहाँ पर देखकर तो यहाँ पर नाफुमी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। जहाँ पर कितामुरा उसे कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी वही घटिया वेपन से लड़े जा रहे हो। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी चुपचाप वहाँ से भागने लग गया था। लेकिन जब भी वो आगे बाकी सभी हीरो को देखता है, उन दोनों को देखकर तो यहाँ पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन जब भी वो पीछे की तरफ देखता है उसको पता चलता है यहाँ पर तो स्पेयर हीरो रफ्तालिया को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था। उसको फ्लर्ट करता हुआ देखकर सोफिया कहने लगती है कि आखिरकार तुम एक डेमी ह्यूमन के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। लेकिन दूसरी साइड तो कितामुरा उसको इग्नोर मारकर रफ्तालिया का हाथ को पकड़कर उससे ये कह रहा था कि तुम इतना ज्यादा सुंदर हो, तुमको अपने हाथ से शॉट बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाहिए, इसी वजह से क्यों ना तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर लो, मैं हमेशा तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और ये देखकर नाफुमी कुछ कहे इससे पहले रफ्तालिया अपना हाथ को छुड़ाते हुए कहने लगती है कि मैं असल में मास्टर की शॉट हूँ और मैं हमेशा मास्टर के साथ ही रहूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कितामुरा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि क्या तुमको पता नहीं है आखिरकार वो किस टाइप का इंसान है, वो काफी ज्यादा बुरा पर्सन है, इसी वजह से तुमको हमेशा उससे दूर रहना चाहिए। और तभी इतने में उस जगह पर नाफुमी आ जाता है और वो बिना कुछ कहे रफ्तालिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और उसको जाते हुए देखकर तभी कितामुरा उससे कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी नाफुमी के बारे में अफवाह नहीं सुने। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। और ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी भी दूसरे साइड काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन वो यहाँ पर अपना गुस्सा को अपने अंदर ही दबाकर रफ्तालिया को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रफ्तालिया उससे पूछने लगती है कि क्या आपका और बाकी सभी हीरो के बीच में कुछ हुआ था क्या। वो कहता है कि ये सब कुछ के बारे में जानने का तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज ही तो असल में ओएब आने वाला था, जहाँ पर रफ्तालिया उससे कहने लगती है कि आपने मेरे लिए जितना कुछ भी किया है मैं इसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं हमेशा ही आपकी शॉट बनकर रहूंगी और आपके लिए लड़ती रहूंगी। और आगे जब भी ओएब स्टार्ट होता है अचानक से आसमान पूरा लाल हो जाता है और तभी कुछ ही देर के अंदर वो दोनों जल्दी से टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर ओएब आने वाला था। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो आसमान पे काफी सारे अलग अलग पोर्टल खुले थे और उसके अंदर से तो यहाँ पर ढेर सारा मॉन्स्टर निकलता जा रहा था। और तभी अचानक से वो दोनों उस जगह पर बाकी सभी हीरो को देखते हैं जो कि ओएब के तरफ भी जा रहे थे। ये देखकर जब भी हमारा एमसीबी
उन लोग के साथ जाने वाला होता है। तभी अचानक से रफ्तालिया उसको एक विलेज दिखाती है जिसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टरों ने अटैक कर लिया था। ये देखकर तो यहाँ पर नाफूमी ये कह रहा था कि जरूर उस जगह पर कोई ना कोई होगा, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक फ्लेयर गन चलता है। ये देखकर तो नाफूमी को ऐसा लग रहा था कि अगर वो लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे तो सभी मारे जाएंगे, क्योंकि किंगडम के आर्मी को भी उस जगह पर पहुंचने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मिलकर इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर नाफूमी जाकर एक पर्सन को बचा लेता है, जिससे इसका फायदा उठाकर रफ्तालिया सीधा जाकर वो मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और आगे नाफूमी रफ्तालिया से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम सभी विलेजर को यहाँ से बाहर निकालो, तब तक मैं ये सभी मॉन्स्टरों का ध्यान भटकाता हूँ। ये कहकर जब भी वो एक टावर पर चढ़कर बेल को बचाता है, बेल का आवाज को सुनकर तो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर उसके तरफ ही जा रहे थे, लेकिन तभी नाफूमी वो टावर पर आग लगा देता है और जल्दी से वहाँ से कूद जाता है। ऐसा कुछ देखकर तो दूसरा रफ्तालिया को नाफूमी की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, और इतना कुछ करने के बाद नाफूमी सभी विलेजर से कहने लगता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन यहाँ पर तो सभी विलेजर जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो सभी कहने लगते हैं कि हम आपको छोड़कर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और ये हमारा भी विलेज है, इसी वजह से हम ये विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफूमी भी मान गया था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक मॉन्स्टर आकर एक इंसान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर तो यहाँ पर नाफूमी जैसे तैसे करके वो मॉन्स्टर को बचा लिया था, लेकिन इस चक्कर में तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था। लेकिन इतना घायल होने के बावजूद भी वो दोबारा वो मॉन्स्टर का अटैक को रोकते हुए सबसे कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे, इसी वजह से जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर रफ्तालिया का ठीक टाइम पे वो मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, और ये देखकर आगे सभी विलेजर उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। और अब तो यहाँ पर नाफूमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हराएगा, क्योंकि जितने भी बार वो लोग मॉन्स्टर को खत्म कर रहे थे उतने ही तादाद में मॉन्स्टर भी निकल रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर आग से कोई अटैक कर देता है, और इस चक्कर में तो यहाँ पर नाफूमी और रफ्तालिया भी मारे जाते हैं, जिस वजह से वो जल्दी से अपने बैरर के मदद से उसको बचा लेता है। और यहाँ पर वो दोनों तो बच गए थे, लेकिन इस चक्कर में तो वहाँ के सभी मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो गए थे। और तभी हमें पता चलता है कि ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि रॉयल नाइट ने किया था, जो देखकर नाफूमी कहने लगता है कि ये लोग हमारे बारे में बिल्कुल भी सोचे तक नहीं। ये सुनकर तो यहाँ पर रफ्तालिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिस वजह से वो सीधा जाकर एक नाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर तो वो नाइट ने काफी आराम से उसका अटैक को ब्लॉक कर दिया था। और आगे उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो इससे पहले नाफूमी रफ्तालिया से कहने लगता है कि रफ्तालिया ये सब कुछ भूल जाओ और मेरे साथ जल्दी से वापस चलो। उसका ये बात को सुनकर दूसरे साइड वो सोल्जर कहने लगता है कि शील्ड हीरो तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये लड़की मेरे हाथों ही आज मारी जाती। उसका ये बात को सुनकर नाफूमी कहने लगता है लेकिन मैंने तो सही डिसीजन लिया, लेकिन अब तुम लोग क्या करोगे। ये कहकर वो एक खतरनाक स्माइल देता है, और तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी सोल्जर के पीछे तो यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ गए थे उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर वो नाइट को खत्म करने वाला होता है तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर नाफूमी आकर उन लोग को बचा लेता है। और आगे नाफूमी सभी सोल्जर से कहने लगता है कि मैं तुमको एक आखिरी मौका देता हूँ, जल्दी से तुम लोग एक पोजीशन पर आ जाओ और मेरा मदद करो। लेकिन दूसरी साइड तो वो नाइट अपने सभी सोल्जर को यहाँ से भागने के लिए कह रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शील्ड हीरो यहाँ पर अकेला सा को संभाल लेगा। लेकिन जब भी वो नाइट नाफूमी और रफ्तालिया को एक साथ मिलकर लड़ते हुए देखता है, वो जल्दी से दोबारा अपने सभी सोल्जर से कहने लगता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, अब हम लोग शील्ड हीरो के साथ ही फाइट करेंगे। और तभी हम लोग दो साथ बाकी 3 हीरो को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर बस एक ही मॉन्स्टर को हरा पाए थे। और तभी कुछ ही देर में आसमान से पोर्टल गायब हो जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर वो तीनों हीरो अपने आप का कुछ ज्यादा ही तारीफ करे जा रहा था। कि तमोरा कहता है कि ये मॉन्स्टर को हराना तो कुछ ज्यादा ही आसान था, इसी की तरह हम लोग एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हरा देंगे। और तभी इतने में उस जगह पर वही नाइट आकर कहने लगता है कि आप लोगों ने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, इसी वजह से हम आप लोगों को रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और तभी हम लोग दूसरी साइड वही विलेज को देखते हैं, और मॉन्स्टर के अटैक की वजह से तो वो विलेज पूरा तबाह हो गया था। और इसी के साथ साथ तो उस जगह पर काफी सारे लोग घायल भी हो गए थे। और तभी उस जगह पर सभी विलेजर आकर नाफूमी को थैंक यू कहने लगते हैं उन लोगों का जान बचाने के लिए। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर तो जीतने की खुशी में कैसल में एक पार्टी रखा गया था, और यहाँ पर तो किंग सभी हीरो का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे। और यहाँ पर तो हमारे लौंडे को छोड़कर सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। और तभी पार्टी में कितामुरा का नजर दोबारा रफ्तालिया के ऊपर पड़ता है। उसको यहाँ पर देखकर जब भी वो उसके पास जाने की कोशिश करता है तभी ठीक टाइम पे रफ्तालिया उसको रोक लेती है, जो कड़कड़ी आगे वो उसके कान पे कुछ कहती है। और दूसरा हम लोग रफ्तालिया को देखते हैं जो कि अपने हाथों से नाफूमी को केक खिला रही थी। ये देखकर तो दूसरा कितामुरा काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, इसी वजह वो सीधा जाकर नाफूमी से एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि क्या तुमको शर्म नहीं आती कि तुम रफ्तालिया को एक स्लेव बनाकर रखे हो, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक डुएल करो, और अगर मैं ये डुएल जीत गया तो तुमको रफ्तालिया को आजाद करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी
अगर तुम जीते, तुम जैसा कर रहे हो, मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। उसका ये फालतू का बकवास को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी पूरा पक चुका था। इसी वजह से वो चुपचाप सिग्मा की तरह वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन जब भी वो कैसल से बाहर जाने वाला होता है तभी अचानक से एक सोल्जर उसको रोक लेता है। तभी किंग कहने लगता है कि तुम इतना ज्यादा घटिया हीरो हो, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया तक नहीं था। तुम एक हीरो होकर तुम्हारे पास एक स्लेब है, ऐसा तुमको बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। और इसी वजह से कुछ भी हो जाए तुमको स्पेयर हीरो का चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो नाफुमी ने उसको साफ साफ मना कर दिया था। वो कहता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले। लेकिन तभी उस जगह पर एक गार्ड आकर रफ्तालिया को पीछे से पकड़ लेता है। वो सोल्जर को ऐसा करते हुए देखकर जब भी नाफुमी उसको ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है तभी किंग कहने लगते हैं कि अगर तुम मेरा बात नहीं मानोगे तो मैं रफ्तालिया को जबरदस्ती भी ले सकता हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी को ना चाहते हुए भी डुएल के लिए मानना पड़ा था। जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कितामुरा से कहने लग जाता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुमको काफी बुरी तरीके से हराऊंगा और ये मैच जीतूंगा भी। जिस पर सोफिया उसको रोस्ट मारती हुए कहने लगती है कि क्या तुम अपने सिर से अटैक भी कर सकते हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। सच में तुम एक लूजर हो और लूजर के अलावा कुछ भी नहीं। सोफिया का ये बात को सुनकर तो वहाँ पर सभी लोग काफी जोर जोर से हंसे जा रहे थे। फिर अगले सीन में हम लोग नाफुमी को देखते हैं जो कि एक रूम पर था। जब भी वो एक शॉट पकड़ने की कोशिश करता है यहाँ पर तो वो शॉट पकड़ ही नहीं पा रहा था। और आगे जब भी वो दोनों डुएल के लिए एक जगह पर जाते हैं यहाँ पर तो सभी के सभी ऑडियंस कितामुरा को ही सपोर्ट कर रहे थे और दूसरी साइड तो नाफुमी को चेयर करने वाला एक भी पर्सन नहीं था। और आगे जब भी कितामुरा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है दूसरी साइड तो हमारे लॉन्डे ने काफी आराम से उसका अटैक को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन ये देखकर तो यहाँ पर कितामुरा कुछ ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी वजह से वो अपने स्पेयर की मदद से बार बार उसके ऊपर अटैक करने लगता है। इतना फास्ट अटैक करने की वजह से तो यहाँ पर नाफुमी भी थोड़ा सा घायल हो गया था। ऐसा कुछ देखकर तो यहाँ पर रफ्तालिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ पर तो उसको बांध कर रखा गया था। और दूसरी साइड कितामुरा जब भी दोबारा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है दूसरी साइड तो नाफुमी ने अपना स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसका अटैक को रोक लिया था। और आगे वो अपना स्किल का इस्तेमाल करके उसको थोड़ा बहुत घायल भी कर देता है। लेकिन तभी तुरंत ही नाफुमी अपना और एक नया स्किल का इस्तेमाल करता है। उसका ये स्किल की वजह से तो दूसरी साइड कितामुरा का हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन इतने में हमारा लौंडा कहाँ ही रुकने वाला था। वो जल्दी से अपना कुछ मॉन्स्टर को उसके पास भेजकर जल्दी से उसको एक सील में बंद कर लेता है। और इतना कमजोर मॉन्स्टर के बावजूद भी तो यहाँ पर कितामुरा काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाओ। और दूसरी साइड जब भी गुस्से में नाफुमी किंग की तरफ देखता है किंग तो अभी भी स्माइल करे जा रहा था। और तभी हम लोग को यहाँ पर सभी लोगों को देखते हैं और अभी भी तो यहाँ पर सभी लोग नाफुमी को काफी बुरा भला कहे जा रहे थे। वो लोग ये कह रहे थे कि शील्ड हीरो सच में कितना ज्यादा घटिया पर्सन है, उसने तो यहाँ पर चीटिंग करके स्पेयर हीरो को पकड़ लिया। और आगे नाफुमी जल्दी से स्पेयर हीरो के पास जाकर उससे कहने लगता है कि जल्दी से बताओ क्या तुम हार मानते हो ना कि मैं यहाँ पर तुमको खत्म कर दूं। ये कहकर ही वो जल्दी से वो शील्ड को रिमूव कर देता है। लेकिन जब भी वो शील्ड हटता है कितामुरा उसे कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम जैसे कमजोर पर्सन से हार क्यों ही मानूं। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि तुम अपने फेस के वजह से अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझते हो, अगर ऐसा बात है तो मैं तुमसे तुम्हारा चेहरा ही छीन लेता हूँ। ये कहकर ही जब भी वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर नाफुमी के ऊपर कोई अटैक करता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो पर्सन तो असल में और कोई नहीं बल्कि सोफिया थी। ये देखकर जब भी नाफुमी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है तभी इस चीज का फायदा उठाकर कितामुरा जल्दी से उसके ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर तो नाफुमी ने जैसे तैसे करके उसके सभी अटैक से बच तो गया था। लेकिन आगे जब भी कितामुरा अपना ठंडर अटैक से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है इसी वजह से तो यहाँ पर नाफुमी काफी ज्यादा घायल हो गया था। और आगे कितामुरा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि फाइनली मैंने इसको हरा ही दिया। ये देखकर तो वहाँ के सभी खुशी के मारे चिल्लाना स्टार्ट कर दिए थे। और दूसरी साइड तो किंग भी ये फाइट को देखकर खुशी के मारे खड़ा हो गया था। लेकिन तभी अचानक से नाफुमी उठकर कहने लग जाता है ये फाइट तो हम दोनों के बीच में था ना, तो आखिरकार बीच में ये क्यों आया और सोफिया आखिरकार बीच में कैसे आ सकता है, ये तो चीटिंग हुई ना। कितामुरा कहता है कि आखिरकार तुम ये चीज को चीटिंग कैसे कह सकते हो और वैसे भी तुम हारने के बाद बहाने बना रहे हो, मैंने सही कहा ना। और तभी नाफुमी वहाँ के सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम सभी ने देखा था ना कि सोफिया ने मेरे ऊपर अटैक किया, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी लोग ये बात को उठा ही नहीं रहे थे। ये देखकर तो यहाँ पर नाफुमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और आगे किंग भी अनाउंसमेंट कर देता है कि ये मैच कितामुरा ने जीता है। मतलब अगर नाफुमी के बदले में मैं होता तो मैं कब का इन लोग को टपका देता। मतलब कुछ भी चीटिंग करके जीतना और मेहनत करके जीतना ये दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और आगे किंग कितामुरा का तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम सही में मेरी बेटी का काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखते हो, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है तो क्या ये सब कुछ पहले से इन लोगों का प्लान था और क्या शुरुआत से ये सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए थे। और मुझे शुरुआत से ही समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लोग मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। और वैसे भी मैं ये दुनिया पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, मुझे इस जगह पर
जबरदस्ती बुलाया गया है। और इतना गुस्से के वजह से तो यहाँ पर नाफुमी का सील से काफी ज्यादा अजीब तरीके से बाहर निकल रहा था। और तभी हम लोग उस जगह पर सभी लोगों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि हमें कभी भी सील हीरो को इस जगह पर बुलाना ही नहीं चाहिए था और इसको तो अभी का अभी खत्म कर देना चाहिए। उन लोग का ये सा कुछ बातों को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है हर टाइम सील्ड सील माँ का मुझे ये सील्ड नहीं चाहिए। और तभी उस जगह पर सभी गार्ड मिलकर उस जगह पर रफ्तालिया को लेकर आते हैं। यहाँ पर तो नाफुमी रफ्तालिया को एक बच्चे के रूम में देख रहा था, जहाँ पर वो सभी जल्दी से रफ्तालिया का कर्ज को हटा देते हैं और उसको अपने साथ ही ले जाने लगते हैं। जहाँ पर रफ्तालिया भी उसको गुड बाय कहते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ तो असल में सच नहीं था, ये तो असल में उसका बहम था। और आगे नाफुमी गुस्से के मारे अपना शील्ड फेंकते हुए कहने लगता है कि मुझे ऐसा शील्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन जब भी वो ये करता है कुछ ही देर में तो यहाँ पर उसके हाथ में दोबारा वही शील्ड आ गया था, जो देखकर नाफुमी और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है कि मैं ये घटिया से दुनिया में ये बेकार सा शील्ड को लेकर फंस चुका हूँ। और उसके मन के अंदर इतना नफरत की वजह से तो यहाँ पर उसके शील्ड का कर्ज एक्टिवेट हो गया था। दूसरे हम लोग रफ्तालिया को देखते हैं जो कि स्फेयर हीरो को एक थप्पड़ मारती हुई उससे कहने लगती है कि सच में तुम एक घटिया पर्सन हो, तुमने ये मैच चीटिंग करके जीती है। सोफिया कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम इसके वजह से ये भी आजाद हो। वो कहती है कि आखिरकार तुमको किसने कहा था मुझे फ्री करवाने के लिए, और मैं असल में इतना दिनों से नाफुमी के साथ अपनी मर्जी से थी और मास्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि मैं करना बिल्कुल ही नहीं चाहती थी, और मास्टर ने हमेशा मेरा ख्याल रखता था। कितामुरा कहता है लेकिन मुझे तो लगता है कि वो तुमको यूज करता था, जिस पर वो कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो तुम मास्टर को बिल्कुल ही नहीं जानते और उन्होंने मुझे कभी भी यूज करने की कोशिश भी नहीं किया, और कर्ज भी तभी एक्टिवेट किया जब मैं लड़ने के लिए मना करती थी, और मास्टर के पास बस शील्ड ही है। इसी वजह से मास्टर को कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि उसका हथियार बने, और इसी वजह से मैं इतने दिनों से मास्टर के साथ रह रहा हूँ। वो पूछता है लेकिन आखिरकार तुम ही क्यों, वो तो यहाँ पर किसी और को भी ढूंढ सकता था ना। रफ्तालिया कहती है अगर तुम ये बात कह रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं जब मरने की कगार में था तब मास्टर ने मेरा जान बचाया था, और इसी के साथ साथ मास्टर हमेशा मुझे अच्छा खाना और काफी सारा दवाइयाँ दिया जिससे कि मैं ठीक हो सकूं। इसी वजह से बताओ क्या तुम इतना अच्छा कभी भी हो सकते हो। उसका ये बात को सुनकर तो स्पेयर हीरो भी यहाँ पर बिल्कुल चुप हो गया था। आगे रफ्तालिया उससे कहने लगती है वैसे भी अगर तुम ये सब कुछ कर लेते तो तुम्हारे बगल में एक अच्छी लड़की होती, ना कि ये बेकार सी लड़की। उसके मुंह से ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सोफिया गुस्से के मारे उसको थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन जब भी वो ऐसा करने वाली होती है तभी इनमें में पीछे से वो दो हीरो आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कहने लगते हैं कि मैं नाफुमी के बातों पर एग्री करता हूँ और हाँ कितामुरा तुमने चीटिंग किया है, इसी वजह से तुम ये मैच हार चुके हो। वो कहता है लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा। और हीरो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि किंग ने यहाँ पर सभी लोग को चुप करवा के रखा है। और आगे जब भी रफ्तालिया नाफुमी के पास जाकर उसको बुलाने लगती है, उसका आवाज को सुनकर नाफुमी चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, तुमको तो तुम्हारे फेवरेट हीरो कितामुरा ने आजाद कर लिया है ना, और क्या तुम मेरे जैसे लूजर का चेहरा देखने के लिए यहाँ पर आए हो। रफ्तालिया कहती है कि मैंने कभी भी आपके ये फालतू के अफवाह में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि आप ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो सकते। लेकिन सिल के वो कर्ज के वजह से तो दूसरा नाफुमी को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ असल में कोई चाल चल रहा है। इसी वजह से आगे वो चिल्लाती हुई कहने लगता है कि आखिरकार ये लोग और मुझसे क्या क्या छीनना चाहते हैं। ये कहकर जब भी वो अपना सिल को निकालने की कोशिश करता है तभी इनमें में रफ्तालिया उसको ये सब कुछ करने के लिए मना करती है। वो कहती है कि प्लीज आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये सिल ने असल में मेरा काफी बार जान बचाया है। वो कहता है लेकिन मैं तो बिल्कुल अच्छा पर्सन नहीं हूँ, मैंने तुमको बस एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। वो कहती है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मरने के टाइम पे तो आपने असल में मेरा जान बचाया है। ये कहकर वो जल्दी से नाफुमी को हक करती हुए उससे कहने लगती है कि भले इस दुनिया पे कोई भी कुछ भी कहे, मैं ये जानती हूँ कि आपसे अच्छा इस दुनिया पे कोई भी नहीं है, और अगर दुनिया के सारे लोग आपके खिलाफ भी हो जाए तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, जहाँ पर मैं हर टाइम आपके लिए लड़ती रहूंगी, क्योंकि आपने ही मेरा जान बचाया था। सच में यहाँ पर तो उसका ये सब कुछ बातें को सुनकर तो मेरा दिल ही पिघल गया, और मेरी तरह तो दूसरी साइड नाफुमी भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो धीरे धीरे करके उसका सिल का कर्ज भी पूरी तरीके से हट गया था, और तभी नाफुमी पहली बार रफ्तालिया का उसका असली रूप देखती है। देख कर तो यहाँ पर हमारा लोंडा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और वो तो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि वो तो इन दिनों से उसको एक बच्चे की तरह ही देखता था। वो कहते हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं असल में रफ्तालिया हूँ, और क्या आप भूल गए हम असल में एक टीम है और मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, इसी वजह से आगे वो रोने लग जाता है। उसको रोता हुआ देखकर तो दूसरा किंग भी चुपचाप वहाँ से चला गया था, लेकिन ये सब कुछ देखकर तो अभी भी कितामुरा को
बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है कि जरूर नाफुमी ने उसका माइंड को वॉश किया है, इसी वजह से वो लड़की उसके साथ है। उसका ये बात को सुनकर वो दूसरा हीरो कहने लगता है कि तुम जल्दी से दूसरे साइड देखो, क्या तुमको अभी भी देखकर लग रहा है कि ये मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो नाफुमी रोते रोते रफ्तालिया के गोद में सो गया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाफुमी उससे कहने लगता है कि सच में तुम काफी जल्दी बड़े हो गए। वो बताती है कि हम असल में बाकी मॉन्स्टर की तरह अपने अकॉर्डिंग ग्रो हो जाते हैं और इसी वजह से तो किंगडम में सभी लोग हमें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और आगे जब भी नाफुमी ये खाना को खाता है यहाँ पर तो वो सच में ये खाना को टेस्ट कर पा रहा था, क्योंकि जब से तो सोफिया ने उसको धोखा दिया था तब से वो खाना को बिल्कुल भी टेस्टी कर नहीं पा रहा था। उसका मुंह से ये बात को सुनकर रफ्तालिया कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो हम लोग आगे चलकर और भी काफी अच्छे खाने को ट्राई करेंगे। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा नाफुमी भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो तो असल में इस दुनिया पर इतना दिनों के बाद खुशी महसूस कर पा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं और यहाँ पर तो वो स्पाई वो लड़की को नाफुमी के बारे में बता रहा था। शायद कुछ जानने के बाद वो कहने लगती है कि जरूर ये सब के पीछे सोफिया का हाथ होगा और उसने ही असल में अपने फादर को ये सब कुछ करने के लिए मनाया होगा। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम अभी भी उन लोग के ऊपर नजर रखे रखो। और इसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि शायद सारे किंगडम हमारे किंगडम के सभी हीरो के ऊपर नजर रखे रखेंगे, जहाँ पर वो लोग कुछ भी करके वो सभी हीरो को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कैसल में सभी लोगों को रिवॉर्ड दिया जा रहा था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कितामुरा को 4000 सिल्वर कॉइन दिया गया था और दूसरे बाकी दो हीरो को 3000 सिल्वर कॉइन, लेकिन दूसरे तो नाफुमी को बस 500 सिल्वर कॉइन दिए जा रहे थे। लेकिन तभी इतने में किंग उससे कहने लगते हैं कि हमने असल में रफ्तालिया को उसके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से आजाद किया था और इसी वजह से चलो मैं ये पेमेंट इससे ही काट लेता हूँ। लेकिन तभी इतने में किंग का ये बात को सुनकर दूसरा वो हीरो कहने लगता है लेकिन यहाँ पर तो नाफुमी ने वो बैटल बिल्कुल भी नहीं हारा था और उल्टा तो यहाँ पर किंग और प्रिंसेस ने ये रूल को तोड़ा था। लेकिन नाफुमी ने भी तो ये रूल को ब्रेक किया था, क्योंकि उसने तो ये बैटल पे मॉन्स्टर लेकर आया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी तुम अपना रूल तोड़े थे नाफुमी के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसी के साथ साथ तो उस दिन नाफुमी ने सभी विलेजर का जान भी बचाया था। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि नाफुमी भी एक अच्छा रिवॉर्ड डिजर्व करता है। लेकिन यहाँ पर तो किंग ये बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से तो यहाँ पर नाफुमी को ना चाहते हुए भी 500 सिल्वर कॉइन लेना पड़ता है। और आगे जब भी नाफुमी वो पैसे को लेता है किंग उससे कहने लगता है आखिरकार तुम खड़े खड़े यहाँ पर क्या देख रहे हो, जाओ और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। किंग का ये बात को सुनकर यहाँ पर नाफुमी भी कुछ कहने वाला होता है, लेकिन ठीक टाइम पे रफ्तालिया जाकर उसको रोक लेती है, जहाँ पर रफ्तालिया नाफुमी की तरफ से किंग को थैंक यू कहकर कहने लगती है कि मैंने थैंक यू कह दिया है, इसी वजह से लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। एक स्लेव को इस तरीके से किंग के साथ बातें करता हुआ देखकर तो किंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और आगे नाफुमी के मना करने के बावजूद भी तो यहाँ पर रफ्तालिया ने अपने चेस्ट के ऊपर वो कर्ज को दोबारा लगा लिया था। वो तो असल में ऐसा कुछ करके साबित करना चाहती थी कि वो यहाँ पर कितना ज्यादा लॉयल है। और आगे वो थोड़ा सा शर्माते हुए उससे पूछने लगते हैं कि जल्दी से बताओ आखिरकार मैं कैसी लग रही हूँ। और असल में तो वो यहाँ पर ये कहना चाहती थी कि वो अभी बच्ची बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन दूसरा तो हमारा लौंडा कुछ ज्यादा सिग्मा है, वो तो यहाँ पर खुले आम उसको इग्नोर मार दिया था। और यहाँ पर तो रफ्तालिया को इतना पावरफुल देखकर बोसलियर उसको दुगने दामों में परचेस करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना मानने वाला था, वो उसको साफ साफ मना कर देता है। इसी वजह से आगे वो सेलर अपना धंधा को बचाने के लिए उसको कुछ एक दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम 100 सिल्वर कॉइन में मॉन्स्टर का एक अंडा खरीद सकते हो और ये अंडे के अंदर से गारंटीड फिलोलिन मॉन्स्टर निकलेगा। और अगर तुम्हारा लक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हुआ तो क्या पता इसके अंदर से एक ड्रैगन भी निकल जाए। और मैं तुमको बता दूं कि एक ड्रैगन का कीमत 20 गोल्ड कॉइन है। ये बात को सुनकर तो यहाँ पर नाफुमी भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसी वजह से वो जल्दी से उनमें से एक अंडे को परचेस कर लेता है। और आगे वो दोनों जल्दी से एक मेडिकल शॉप पर जाते हैं और यहाँ पर तो नाफुमी असल में दवाई के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस शॉप पर आया था, लेकिन तभी वो शॉप के ओनर कहने लगता है कि तुमने तो असल में लूट विलेज में मेरा फैमिली का मदद किया था, इसी वजह से गिफ्ट के तौर पर मैं तुमको फ्री में एक मेडिसिन का बुक देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो नाफुमी को वो बुक का लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उस बुक को ले लेता है। और आगे जब भी वो दोनों एक मैजिक शॉप पर जाते हैं, यहाँ पर तो वो उज भी उसके पोते का जान बचाने के लिए नाफुमी को थैंक यू कह जा रही थी, जहाँ पर वो उज नाफुमी से कहने लगती है कि तुम हीलिंग और सपोर्ट मैजिक में काफी ज्यादा अच्छा करोगे और दूसरा रफ्तालिया तुम डार्क और लाइट मैजिक में काफी ज्यादा अच्छे हो, और अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम इल्यूजन मैजिक भी सीख सकते हो। ये बताकर ही आगे वो उन दोनों को एक मैजिक सीखने वाला बुक देती है। और आगे अगली सीन में जब भी हमारा लौंडा वो बुक को पढ़ने की कोशिश करता है, यहाँ पर उसको पता चलता है कि वो तो असल में इस
दुनिया का बुक पढ़ ही नहीं सकता। और यहाँ पर तो वो अपना सिर के मदद से लैंग्वेज को सुनकर समझ तो पा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो उसको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से आगे रफ्तालिया उससे कहने लगती है कि आप जरा टेंशन मत कीजिए, हम दोनों ही एक साथ मिलकर ये मैजिक और ये पढ़ना सीखेंगे। और वैसे भी नेक्स्ट वीक के लिए 1 महीना बचा हुआ है, तब तक तो हम लोग काफी आराम से ये सब के बारे में पता लगा लेंगे। और आगे वो दोनों जल्दी से जाकर उसी विलेज में सो जाते हैं। और अगले दिन पे जब भी वो दोनों उठकर देखते हैं, यहाँ पर तो वो अंडे में से वो मॉन्स्टर तो निकल गया था। और यहाँ पर तो वो फ्लाइलोलियन 2 दिन के अंदर ही पूरी तरीके से बड़ा हो गया था। और ये सब कुछ तो इसलिए हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर तो हमारे लौंडे ने उसके ऊपर अपना एक स्किल का इस्तेमाल किया था। और इसी वजह से आगे चलकर वो दोनों जल्दी से उसका नाम रखते हैं, जो कि था फिलो। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर सोफिया और कितामुरा वो विलेज में चले जाते हैं। सोफिया कहती है कि ये विलेज असल में आज से कितामुरा का है, और जो भी ये विलेज से बाहर और अंदर आएगा उन लोगों को 50 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। और ये टैक्स को सुनकर तो वहाँ के सभी विलेजर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी देखते देखते उस जगह पर नाफूमी भी आ जाता है। और यहाँ पर तो वो असल में इस चीज का खिलाफ था। वो कहता है कि तुम जिस तरीके से टैक्स को बनाए हो ये बिल्कुल बेकार है, और वैसे भी इस जगह पर रहने और खाने का खर्चा एक दिन में 1 सिल्वर कॉइन होता है, और अगर तुम इन लोग के ऊपर टैक्स लगा दोगे तो ये लोग बेचारा मारे जाएंगे। ये देखकर आगे जब भी विलेजर सोफिया के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, ये देखकर तो सोफिया हमने सभी सोल्जर के मदद से सभी लोगों को ये मनवाने की जबरदस्ती कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कुछ स्पाई आ जाते हैं और सोफिया को एक मैसेज देते हैं। और वो मैसेज को पढ़कर सोफिया नाफूमी से कहने लगती है कि आज तुम्हारा और कितामुरा के बीच में एक रेस होगा, और जो भी ये रेस को जीतेगा वही असल में ये विलेज का मालिक बनेगा। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडा इसके लिए साफ मना कर दिया था, लेकिन विलेज के सभी लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से तो यहाँ पर उसको बाद में जाकर मानना ही पड़ा था।